प्रेज़ द लॉर्ड गाइस। आज मैं आपसे बात करूँगी कि आपको डिसीज़न कैसे लेनी चाहिए, किस पर्सन की वॉइस को आपने किस पर्सन्स की हाँ में हाँ मिलानी और किस पर्सन की हाँ में हाँ नहीं मिलानी। क्योंकि जब आप अपना हर डिसीज़न परमेश्वर को एज अ दीनता में परमेश्वर के हाथों में दे दोगे तो रियली वो गॉड ही है जो आपको उचित समय में बढ़ा सकता है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, हम बहुत सारी ऐसी दुनियावी लालसाओं में, लोभ में, जहाँ एक दुनियावी प्रेम ऐसा होता है जिसमें आकर हम डिसीज़न ले लेते हैं, पर वो डिसीज़न जो होते हैं वो शारीरिक होते हैं, आत्मिक नहीं होते। और वो उन्हीं डिसीज़न के कारण हम फ्यूचर में हमारा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो आज मैं इसी विषय में आपको बात करूँगी, दाऊद और उसके बेटे अबशालोम के विषय में। ठीक है, एक समय आता है, अमनोन ने जो अबशालोम का भाई था उसने अबशालोम की जो सिस्टर तमार थी उसके साथ ज़िना किया था। ठीक है, इसके कारण अबशालोम को बहुत ही क्रोध आया और उसने अपने भाई को का वध कर दिया। ठीक है, क्योंकि अब अमनोन तो मर चुका था लेकिन जो अबशालोम था वो भाग गया था, वो भाग गया था, दाऊद से दूर हो गया था। लेकिन जब अमनोन मर गया, इसी बात के लिए दाऊद इस बात से शांत अब पाई थी, बहुत रोया कुरलाया था, लेकिन वो अबशालोम के लिए उसके मन में अभी अशांति थी। वो चाहता था कि वो उसके पास आ जाए, पर क्योंकि वो हमेशा गॉड के साथ जुड़ा रहता था, इसीलिए ऐसी सरकमस्टेंसेस थी कि वो उसे नहीं बुलाना चाहता था। तो जब जो जवाब था, जो दाऊद का जो सब सिपाही था, वो एक लाइक जोधों का सरदार था, जोधाओं का सरदार था। तो उसने सोचा कि क्योंकि अबशालोम के कारण दाऊद का मन जो दुखी रहता है, क्यों ना, उसने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड को खुश कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, एक दुनियावी एक प्लानिंग क्रिएट की कि मैं ऐसा करता हूँ कि तकाओ नगर में से एक बुद्धिमान लेडी को बुलाता हूँ। वो लेडी ये बताएगी कि मेरे एक बेटे का वध हो गया, दूसरा बेटा जो है उसे और लोग मारना चाहते हैं, इसीलिए वो राजा की दुहाई दे। ठीक है, उसे लगा कि राजा जे जब सुनेगा तो सच में राजा का अनुग्रह मुझ पे और उस लेडी पर होगा, क्योंकि दाऊद सच में एक सच्चा न्यायकार था। इसीलिए जब वो लेडी ने कहा कि मेरा एक लड़का तो एक लड़के ने दूसरे लड़के को वध कर दिया, अब दुनिया ये चाहती है कि मेरा जो एक चिराग है उसे भी मार मुकाए। तो दाऊद उसे कहता है कि सच में तेरे बेटे को कोई भी टच नहीं करेगा। उसके बाद वो कहता है कि क्या तुझे ये सब बातें जवाब नहीं कही? उसने कहा हाँ, ये सब बातें मुझे जवाब नहीं कही ना। तो वो कहता है क्योंकि तू परमेश्वर के दूत के न्यायी है तो मैं तुझे सब कुछ बता देती हूँ कि ये बातें मुझे जवाब नहीं कही है ना। यू नो दैट अगर बाइबल बिल्कुल ध्यान से आप पढ़ते होगे तो आपने ये नहीं सोचा कि इतने वर्ष तक परमेश्वर ने पहले अबशालोम को दूर रखा। क्या जो पर्सन हर रोज़ परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, क्या अगर वो प्रार्थना करता तो अबशालोम उसके पास आ सकता था, और वो एक मैसेज भेजता तो अबशालोम उसके पास आ सकता था। लेकिन परमेश्वर ने अलो किया वो डिस्टेंस को, क्योंकि परमेश्वर आपका फ्यूचर जानते हैं। ठीक है, इन द सेम मैनर आज आपको लगता होगा क्योंकि तो आप मसीह में आ गए, कुछ रिश्तेदार आपसे दूर हो गए, आपका मन कर रहा है उनसे मेल मिलाप करने का, उनको मिलने का। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो आपसे दूर हो गए, लेकिन आपका ये डिसीज़न है कि नहीं मैं जाऊँ। ये सीरियस डिसीज़न हो सकता है। अगर कुछ पर्सन को परमेश्वर आपकी लाइफ से दूर कर रहा है सम टाइम के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपके फ्यूचर को क्रिएट करना चाहते हैं, परमेश्वर आपके फ्यूचर को बनाना चाहते हैं। यू नो दैट। अब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जो आपने दाऊद से कहा कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मेरे ऊपर है, मैं धन्यवाद करता हूँ, और सच में वो अबशालोम को यरूशलेम में ले आए। अबशालोम को चाहे वो यरूशलेम में ले आए, पर दाऊद का मन, परमेश्वर की आत्मा ने उसे फिर भी अलो नहीं किया। उसने कहा कि उसे अपने घर में पहुँचा दिया जाए, लेकिन वो मेरा दर्शन ना करेगा। यू नो दैट। आज मैं यहाँ पर एक और बात आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्या होता है ऐसा जब भी कोई पर्सन आपके जो स्पिरिचुअल पर्सन से पहले नियर होता है, फिर अगर वो दूर हो जाता है, उसे वो घटी महसूस होती है, उसे वो कमी महसूस होती है जो उसके साथ रहने के कारण उसे मिलती थी। यू नो दैट। आप
14 चैप्टर जो है सेकंड शमूएल का 14 चैप्टर, इससे आप रीड कर सकते हो। तो देखो, उसके साथ सिर्फ उसने दावत का दर्शन नहीं पाया था, उसके साथ बाकी सब बढ़िया बढ़िया काम हो रहे थे। उसके बालों के लिए सोना तोल कर लोगों को दिया जा रहा था, उसके बेटे बेटियां सब कुछ हुए, लेकिन वो सब चीज़ें उससे शांत नहीं करने पाई। इन द सेम मैनर, जब आप किसी अभिषेक चंद से, किसी स्पिरिचुअल पर्सन के साथ अटैच्ड होते हो, लेकिन जब आप दूर हो जाते हो, आपको कोई चीज़ भी सेटिस्फाई नहीं कर पाती। तो यहाँ पर दावत को परमेश्वर क्यों रोक रहा था, अबशालोम को? उसका मन क्यों नहीं कर रहा था कि अबशालोम को अपने नज़दीक बुलाए? क्योंकि जब जब जोआब ने यू नो दैट, आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे आपको ये पता चलेगा कि कैसे जोआब ने, जब अबशालोम ने जोआब से कहा कि मुझे मुझे राजा से मिलना है, उसने 2 बार कहा लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने इसके कारण क्या किया, उसके खेत को आग लगा दी। क्यों नो? कभी वो कैसा, जब राजा से दूर रहकर वो कैसा बन गया। पहले तो वो उसने अपने भाई को मार दिया, उसके बाद फिर दूर रहने के कारण उसके मन में और भी कड़वाहट बढ़ती रही कि वो राजा मुझे मिलना नहीं चाहता, वो मुझसे प्रेम नहीं करता। ऐसे ही जब हम अभिषेक चनों से दूर रहते हैं तो मन में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन यू नो दैट, पर दाऊद को परमेश्वर अलो ही नहीं कर रहा था उससे मिले। लेकिन फिर भी वो भावनाओं में बह कर कि वो लेडी ने कहा, जो आपने कहा कि अभी मुझे अपने बेटे से मेल मिलाप कर लेना चाहिए, यू नो दैट। फिर भी दाऊद ने अपने बेटे को, उसी बेटे को जिससे परमेश्वर एक डिस्टेंस बनाना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने उसे अपने पास बुलाया। तो क्या हुआ, उसने आगे 50% रख लिए, घोड़े रख लिए, और जो भी आता था कहता था कि दाऊद तो अच्छा काम नहीं करता, मैं अच्छा काम करता, तो आप राजा बनकर बैठ गया। और सच में दाऊद की स्त्रियों के साथ भी उसने शरेआम दोपहर को जना किया। वो तो परमेश्वर के चलो वर्ड्स डिक्लेयर हुए थे कि तूने जो तूने गुप्त में किया, परमेश्वर दोपहर को पूरी इसराइल के सन्मुख वो काम करेंगे। क्योंकि इससे पहले दाऊद ने भी कुछ गलती की थी ना। ये सब चीज़ें कैसे, ये सब चीज़ें एक चीज़ से एक चीज़ जुड़ी हुई है। इसीलिए आपको भी वाइजली अपने फ्रेंड्स को चूज़ करना है। और जब भी आपने अपनी लाइफ का बड़ा डिसीज़न लेना हो, तो सबसे पहले नो मैटर कोई आपके कितने भी करीब क्यों ना हो। अब जो था दाऊद की हर लड़ाइयों को जीतने जाता था, लेकिन परमेश्वर ने तब उसने, दाऊद ने ये देखा कि मेरा फ्रेंड है, लेकिन उसने परमेश्वर की वो बात जो उसे रोके रख रही थी कि नहीं, अबशालोम के पास अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना। पर जब फिर भावनाओं में बैठकर वो अबशालोम के पास गया, तो क्या मिला? अपने सिर पर उसे मिट्टी डालनी पड़ी और उसे पहाड़ों की ओर भागना पड़ा। जहाँ से वो निकला था वहीं से वो पहुँच गया। इसीलिए आपने अपने डिसीज़न को वाइजली लेना है। बी वाइज बनो, विजडम के साथ अपनी लाइफ के बिग डिसीजन लो। यू नो दैट, हमें अपनी छोटी से छोटी बातों के लिए परमेश्वर के अनुग्रह में चलने की ज़रूरत है। परमेश्वर का अनुग्रह मांगना चाहिए। परमेश्वर हमें बता हम कौन सी एडवाइस को लें। जो पर्सन हमें माइनस करते वो हमारी ज़िंदगी से जाते रहें, और हर जो पर्सन जो हमें प्लस करता हमारी ज़िंदगी में आए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।